हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मूल मंत्र है जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला बहुत ही हानिकारक होता है। जो भी हम कार्य करें उसे जल्दबाजी से पूर्ण नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य को ये सोच लेना चाहिए कि ये कार्य हमारे लिए हितकर है या अहितकर है। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला सदैव व्यक्ति को दुख देता है और जब एक कार्य एक बार हो जाए उसके बाद पछतावा होने से कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती है। जिस प्रकार अगर बंदूक से गोली निकल जाए फिर वह गोली वापस नहीं आती है, आँख में से आंसू निकल जाए तो वह आंसू वापस नहीं होता है। इसी प्रकार मुंह से गोली निकल जाए तो वह वापस नहीं होता है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि गोली का लगा हुआ व्यक्ति बच सकता है लेकिन बोली का लगा हुआ व्यक्ति नहीं बच सकता। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप किसी से भी बोलें तो सोच समझ के बोलें। सबसे पहले आप वही शब्द दूसरे से बोलें, आप वैसे ही शब्द दूसरे से बोलें जैसे शब्द आप अपने लिए उपयुक्त समझते हैं, क्योंकि आप किसी को सम्मान देंगे तभी आपको भी कोई सम्मान देगा। आप अगर किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई आपका भी सम्मान नहीं करेगा। दोस्तों, इसी से संबंधित मैं आप लोगों के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों और रिश्तेदारों में अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, एक नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। बहुत गरीब होने के बाद जब उसकी शादी हुई, शादी के 2 साल बाद वह अपनी गर्भवती पत्नी को अपने मम्मी पापा के ऊपर छोड़कर विदेश में उसने धन अर्जित करने की सोची। उसने कहा मैं विदेश में जाकर कोई कार्य करूँगा और वहाँ से पैसा लाकर मैं यहाँ अपना मकान और घर बार बनवाऊँगा। उसके घर वाले सभी लोग उसको मना करते रहे, उसकी गर्भवती पत्नी भी उसको मना करती रही, लेकिन वह नहीं माना और अंत में वह विदेश में जाकर धन अर्जित करने लगा। 17-27 साल उसने वहाँ मेहनत और लगन से बहुत सारा धन अर्जित किया और 27 साल के बाद उसने बहुत सारा धन अर्जित करने के बाद अब उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह प्रत्येक दिन सुबह शाम अपनी पत्नी और अपने परिवार को याद करता था। दोस्तों, हम कहीं भी रहें लेकिन क्या है, हमारा दिल सदैव अपनों में ही रहता है। मैं सदैव अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने परिवार को याद करता था। 27 साल अत्यधिक मेहनत और कठिन परिश्रम करने के उपरांत उसने बहुत सारा धन अर्जित किया। अर्जित करने के बाद वह एक सेठ के समान हो गया था। उसके पास इतना पैसा हो गया था कि वह लगातार खाली बैठकर भी अपना पालन पोषण कर सकता था। तब उसने सोचा कि अब 27 साल हो गए, मेरे पास पैसे भी बहुत सारे हो गए, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अब हमें अपनी मातृभूमि में चलना चाहिए। तब वह नाव में बैठकर अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए चल दिया और उसे अपने देश में आने के लिए रास्ते में समुद्र बहुत बड़ा समुद्र था, उसमें से नाव के द्वारा ही, जहाज के द्वारा ही अपने देश आया जा सकता था। तो वह उस देश में आ रहा था तो उसे उसी जहाज़ पे एक व्यक्ति मिला जो बहुत दुखी होकर बैठा था। तो उस सेठ ने उस व्यक्ति से कहा, हे महाराज, आप इस प्रकार क्यों दुखी बैठे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं यहाँ ज्ञान बेचने आया था, लेकिन इस देश में मेरा ज्ञान किसी ने नहीं लिया और मैं इसलिए बहुत दुखी होकर अपने घर जा रहा हूँ। मेरे बाले बच्चे आज भूखे रहेंगे, मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप, मेरे पास पैसा तो बहुत कुछ है। उस व्यक्ति ने अपने मन में सोचा कि मेरे पास पैसा तो बहुत है, चलो ये हमारे देश में आया है और हमारे देश की अपने देश में जाके बदनामी करेगा, भला बुरा कहेगा, तो मैं इसका ज्ञान ले लूँ। उसने कहा, बताओ ज्ञान, मैं तुम्हारा ज्ञान लेने के लिए तैयार हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक ज्ञान की बात 500 सोने की मोहरों में बेचता हूँ, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये अधिक है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि चलो क्या है, 500 मोहरों में क्या है। उस व्यक्ति ने उसे 500 मोहरें
दे दी और उसने ये ज्ञान में बताया कि कोई भी कार्य करो सबसे पहले 2 मिनट तक सोच लो। 2 मिनट में ज़िंदगी तो नहीं बदल सकती है, लेकिन 2 मिनट में सोचा हुआ विचार हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। उस व्यापारी ने वह चीज़ अपनी डायरी पे लिख ली और डायरी पे लिखने के बाद वह अपने घर पर चल दिया। घर पर पहुंचने के बाद उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को एक सरप्राइज देना चाहता हूं, जिससे क्या है वह मुझे देख के आश्चर्यचकित हो जाए। वह अपने घर पर गया। घर पर जाने के बाद वह अपनी पत्नी के कमरे में जैसे ही पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास एक बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति लेटा हुआ है। उस व्यक्ति को देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिंच गई। उसने सोचा कि मैंने रात दिन अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए मैंने रात दिन ये कर दिया। मैं वहाँ भी इसको याद करता था, लेकिन ये क्या है, ये मेरी अनुपस्थित में एक मर्द के साथ यहाँ लेटी हुई है। मैं किस प्रकार मैंने इसके लिए कार्य किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए थे, ये तो बहुत ही बेवफा औरत है। तब उसने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालने के बाद उसने सोचा कि आज ना मैं इस मर्द को रखूँगा और ना मैं इस औरत, इन दोनों को ही मार दूंगा। तब उसने अपनी तलवार जैसे ही निकाली, तब उसे अपनी वही बात याद आ गई जो उसने 500 रुपये में वो अनमोल वचन खरीदे थे कि कुछ करने से पहले 2 मिनट पहले सोच लेना चाहिए। तब वह अपनी तलवार को रख के 2 मिनट सोचने लगा। उसकी तलवार एक बर्तन में टकरा गई और वह बर्तन खाड़ से गिरा। उस खन की आवाज़ को सुनकर उसकी पत्नी उठ के बैठ गई और उसने कहा, अरे स्वामी, तुम आ गए, तुम्हारी बहुत मुझे याद आती थी, तुम्हारे बिना मैं बहुत अधिक परेशान रहता था। और उसने अब तो वह महिला तो ये कह रही थी कि तुम्हारे बिना तुम्हारी बहुत याद आती थी और तुम्हारे बिना मैं बहुत परेशान हो रहती थी। लेकिन व्यापारी को उसके पास लेटे उस व्यक्ति के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन फिर बाद में उस औरत ने कहा कि ये आपकी संतान है। 27 वर्ष होने के बाद ये आपकी संतान जवान हो गई। आप मुझे गर्भवती छोड़कर गए थे और ये आपकी संतान जवान हो गई। अब उसने उस संतान को उठाया। वह जैसे ही अपने पिता के पैर छूने के लिए गई तब उसकी पगड़ी गिर गई, तो उसके बड़े बड़े बाल निकल गए। तो उस औरत ने कहा, ये आपकी संतान है, ये आपकी लड़की है। मैंने इसे एक लड़का की भांति पाला, इसलिए क्योंकि अब मैंने इसे कभी भी घर से बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि आपकी इज्जत सदैव भी आप वहाँ बहुत ही परिश्रम के साथ कार्य कर रहे थे, आपकी इज्जत कम ना हो, इसलिए मैंने इसे एक लड़की के समान नहीं बल्कि एक पुत्र के समान पाला। उस लड़की ने अपने पिता के पैर छुए तो उस पिता की आंखों में से आंसू आ गए और वह ने अपने मन में सोचा कि उस दिन मैंने जब एक सूत्र 500 रुपये में ख़रीदा था, तब मुझे उस 500 रुपये की कीमत 500 मोहरों की कीमत अधिक लग रही थी। लेकिन आज वह उस सूत्र ने मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं स्वयं ही अपने हाथों से ही अपने परिवार में आग लगा देता, मैं स्वयं ही अपने वंश को अपने आप में ही मिटा देता। अगर मैंने वो सूत्र ना लिया होता उस दिन, तो मुझे उस एक सूत्र की एक बोली की कीमत बहुत अधिक मालूम हो रही थी, 500 मोहरें सोने की। लेकिन आज उन 500 मोहरों ने मेरा जीवन ही बदल दिया। अगर मैंने सोच विचार के कार्य न किया होता तो मैं स्वयं ही अपने हाथों से अपनी पत्नी और अपनी बेटी का कातिल हो जाता और इस समाज में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हम आपके सामने एक छोटी सी बात प्रस्तुत करना चाहते हैं। दोस्तों, कोई भी कार्य करें सबसे पहले सोच समझ के करें, बिना सोचे विचारे किया गया काम सदैव ही दुखदायी होता है। आप कोई भी कार्य करें, छोटा हो या बड़ा हो, आप अपने परिवार से किसी भी सदस्य से कोई भी चीज़ खरीदें या किसी के बारे में कुछ बताना चाहें, तो आप लोगों से अनुरोध है कि सबसे पहले कि आप कोई भी कार्य करने से पहले उसे 2 मिनट सोचें कि यह कार्य हमारे लिए उचित हो सकता है या अनुचित होता है। जल्दबाजी में किया गया कार्य सदैव भी दुखदायी होता है। जल्दबाजी में की गई शादी, जल्दबाजी में लिया गया फैसला सदैव हमें ही नहीं, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को सदैव दुख देता है और वह इतना घातक हो जाता है कि वह हमारे जीवन में एक नासूर की तरह बन जाता है। इसलिए दोस्तों, सदैव जल्दबाजी में लिए गए फैसला अनुचित ही होता है। सबसे पहले जब हम कोई फैसला लें या हम किसी से बोलें, दोस्तों, हम किसी से जैसा बोलें, जैसा हम अपने लिए दूसरे से व्यवहार चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हम दूसरों को भी करें। अगर आप अपने लिए
सम्मान चाहते हैं तो आपको दूसरे को सम्मान भी देना होगा। अगर आप मालिक बनना चाहते हैं तो एक बार नौकर बनकर भी देखो कि नौकर बनने में किन किन चीज़ों की कठिनाई होती है दोस्तों। तभी हम इस समाज में जीने के लायक बन सकेंगे। और जो भी कार्य हम करें तो सोच समझ के करें, बिना सोचे समझा हुआ कार्य हमें दुख देता है, जो हमारे